Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson 15 the 7 ages of man यानी मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। तो दिस पोइम इज रिटन बाय फेमस पोइट विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनके द्वारा ये जो कविता है उसकी रचना की गई है। दिस पोइम इज ए मोनोलॉग और यह जो कविता है वो एकल कथन वृत्तांत है। इन दिस पोइम शेक्सपियर डिवाइड्स होल ह्यूमन लाइफ इन 7 एजेज या 7 पार्ट्स। इस कविता के अंदर जो शेक्सपियर है वो मानव जीवन है उसको 7 चरणों में विभक्त करते हैं। और ये जो 7 चरण है ये हैं, सबसे पहला है इन्फेंट्स या नवजात शिशु या शिशु कहा गया। सेकंड है वो स्कूल गोइंग बॉय या विद्यालय जाने वाला लड़का है, वो आ गया। थर्ड अवस्था है उसमें वो एक लवर या प्रेमी की अवस्था में आता है। फोर्थ जो अवस्था है उसमें सोल्जर या सैनिक की तरह वह बर्ताव करता है। पांचवी जो अवस्था है उसमें एक परिपक्व जज या निर्णायक की भूमि के अंदर आ जाता है। छठी अवस्था है उसके अंदर बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं और वह एक भद्दा सा दिखने वाला वर्द दिखाई देता है जिसको पेंटोलोन अवस्था कहा गया है इसमें। और जो अंतिम अवस्था है जिसको ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डिश अवस्था कहते हैं, उसमें वह सब कुछ चीज़ें लगभग भूल चुका होता है। तो इस तरह से यहाँ पर शेक्सपियर ने जो मनुष्य का जीवन है वो 7 चरणों में विभक्त किया गया है। और इस पोएम में अपन को देखने को मिलेगा कि किस चरण के अंदर वह किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो इनका अपन को विवरण मिलेगा। तो इससे पहले अपन अबाउट द पोइम है वो पढ़ लेते हैं। तो अबाउट द पोइम लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर, तो लाइफ स्पान ऑफ विलियम शेक्सपियर ये 1564 टू 1616 यानी 1564 से 1616 के लगभग का रहा। यानी जिस समय अपने इंडिया के अंदर अकबर का शासन था। और तुलसीदास के, हमारा जो भारतीय कवि तुलसीदास है उसके ये समकालीन रहे हैं। वाज ए इंग्लिश पोइट, ये एक अंग्रेज कवि थे। प्ले राइट नाटककार थे, एक्टर नायक थे, एंड ड्रामेटिस्ट और नाटककार थे। ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवोन। एवोन तो उस जगह का नाम है और बार्ड पोइट को बोलते हैं, तो वो एवोन के कवि के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। हिज वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेस, और उनके जो कार्य हैं उनमें इंक्लूड यानी सम्मिलित किए जाते हैं 38 प्ले यानी नाटक, 154 सोनेट्स, सोनेट 14 पंक्तियों की कविता को बोलते हैं, तो 154 कविताएं हैं। एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स, और 2 लंबी वृत्तांत की कविताएं हैं। हिज प्ले हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेज, और उनके जो प्ले या नाटक हैं वो विश्व की जो आधुनिक भाषाएं हैं उन कई भाषाओं में उनका अनुवाद किया जा चुका है। एंड आर परफॉर्म्ड द वर्ल्ड लवर, और इस प्रकार से वो संसार के द्वारा प्रिय के रूप में माने जाते हैं। वर्ल्ड ओवर, एंड परफॉर्म्ड टू वर्ल्ड ओवर, और पूरे संसार के अंदर उनको दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्ड्स बिटवीन 1589 टू 1613, और शेक्सपियर है उसने प्रोड्यूस यानी पैदा किए मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क्स, अपने कई प्रसिद्ध जो कार्य हैं वो 1589 से लेकर 1613 के बीच में। हिज प्ले वर प्राइमरली कॉमेडीज, और उनके जो नाटक हैं उनमें प्रारंभिक रूप से कॉमेडीज हैं, यानी कॉमेडीज हास्य जो लेखन होता है उसको बोलते हैं। हिस्टोरीज यानी ऐतिहासिक हैं। ट्रेजिडीज दुखांतिकाएँ हैं, एंड ट्रेजिडी कॉमिजिक और हास्य और दुखांतिक वर्णन है। अब इनके अंदर फेमस कौन कौन सा आता है? हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट, एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेज, और ये कुछ फाइनेस्ट यानी महत्वपूर्ण प्ले या नाटक हैं वो माने जाते हैं। दिस पोइम इज मोनोलॉग, मोनोलॉग होता है एकल कथन, टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियर कॉमेडी एज यू लाइक इट। और जो प्रस्तुत पोइम है, जो ये पोइम है कौन सी, द 7 एजेज ऑफ मैन है, ये शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध कॉमेडी है एज यू लाइक इट उससे लिया गया है। इट इज स्पोकन बाई मेलानकोली यूक्यूज,
और ये मेलानकोली यानी दुखद, यानी ये दुखी जो ज्यूक्यूस है उसके द्वारा इसको बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट्स मैंस लाइफ, अकॉर्डिंग टू द पोइट मैंस लाइफ, और कवि के अनुसार आदमी का जो जीवन है कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेज, इसको 7 अवस्थाओं या चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या आ गया, इन्फेंट या शैशव अवस्था, स्कूल बॉय स्कूल में जाने वाला लड़का, लवर प्रेमी, सोल्जर सैनिक, जस्टिस न्यायाधीश, पेंटालोन यानी एज ए जो प्रारंभिक ओल्ड एज है जिसमें थोड़ा सा भद्दा दिखता है, एंड ओल्ड एज, और लास्ट के अंदर ओल्ड एज आती है, और ओल्ड एज है वो एज ए सेकेंड चाइल्डिश भी कहते हैं इसको। इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ओपन कोटेड मोनोलॉग, और यह शेक्सपियर का प्राय कहा जाने वाला मोनोलॉग है, रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, और इसको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। मैनी राइटर फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे, और पाइथागोरस से लेकर के आज के दिन तक के जो कवि, कई जो राइटर या लेखक हैं, हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज, उन सभी लोगों ने इस संसार को एक स्टेज के रूप में कहा है। तो सबसे पहली बात तो कि यह जो पोइम है इसके अंदर संसार को एक स्टेज माना गया है, एक रंगमंच माना गया है, और प्रत्येक व्यक्ति आता है और अपनी भूमिका निभा करके चला जाता है, यानी वह उसके अंदर एंट्रेंस करता है और बाद में एग्जिट कर जाता है। यह अपन को इसमें देखने के लिए मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था कि 2021 के अंदर जो अपना राजस्थान बोर्ड का 12th का इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें पहले 5 पोइम थी, उनमें 2 पोइम को डिलीट कर दिया गया है, अब केवल 3 पोइम बची हैं, और इन 3 पोइम के अंदर 10 नंबर का मटेरियल आना है, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से अपन को पढ़ना है। तो ये जो 3 पोइम है इनके अंदर मैंने आपको अभी जो पहली पोइम नोबल नेचर है वो आपको पढ़ा दी है, सेकंड पोइम दी होप राजन अग्रवाल की वो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दी है, और आज अपन द 7 एजेज ऑफ मैन पढ़ेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन मूल पाठ को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देना। इन द ओपनिंग लाइन शेक्सपियर से ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, हुल द वर्ड यानी पूरा का पूरा संसार है वो एक रंगमंच है। क्या है? रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन्स यानी ऑल द ह्यूमन बीइंग हु लिव इन दिस स्टेज आर ओनली मियरली प्लेयर्स, यानी जितने भी मानव इस संसार में रहते हैं वो केवल एक अदाकार हैं। द अदाकार हैं, रोल प्लेयर हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंटेंस, और ये जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का इस रंगमंच में एक तो इंटेंस है यानी प्रवेश है, और वो अपनी भूमिका निभा करके एग्जिस्ट हो जाते हैं यानी बाहर निकल जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, एंड वन मैन इन हिज होल लाइफ स्पान प्ले मैनी पार्ट्स, एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कई भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज, और उसके जो एक्ट्स हैं हिज वर्क डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स, उनके जो कार्य हैं उनको 7 युगों में, 7 चरणों में, 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। एट फर्स्ट, अब अपने ये जो पहला चरण या पहली अवस्था है एट, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो 7 चरण हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है इन्फेंट, दूसरा है स्कूल बॉय, तीसरा है लवर, चौथा है सोल्जर, पांचवा है जस्टिस, छठवां है पेंटालून, और सातवां है ओल्ड एज। तो पहले चरण में क्या होता है? एट फर्स्ट द इन्फेंट इन हिज फर्स्ट स्टेज ही इज ए इन्फेंट, वह एक शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है। म्यावलिंग यानी वीपिंग, एंड पुकिंग यानी वोमिटिंग इन द नर्सेज आर्म, तो वह जो नर्स की आर्म, नर्स की भुजाएं, नर्स की जो लीप या गोदी में होता है और वहाँ पर रोता रहता है। और पुकिंग यानी
वोमिटिंग यानी उल्टी करता रहता है। देन तब द वाइनिंग स्कूल बॉय, तो ये सेकंड स्टेज स्कूल बॉय की आ जाती है। इसमें वाइनिंग यानी मिनमिनाता हुआ, शिकायत, कंप्लेनिंग, शिकायत करता हुआ होता है। विथ हिज सेचल, विथ हिज स्मॉल स्कूल बैग, सेचल क्या होता है? स्मॉल स्कूल बैग, छोटा विद्यालय का बस्ता। तो सेकंड अवस्था जब वह स्कूल बॉय होता है तो वह एक कंप्लेनिंग यानी शिकायती लहजे में होता है। उसके पास में स्कूल का छोटा बस्ता होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, लेकिन जब वह छोटा स्कूल बॉय होता है उस समय उसका चेहरा है वो बचपन के कारण चमकता हुआ होता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह की तरह चमकता हुआ चेहरा होता है। लेकिन ही वॉक्स स्लोली यानी क्रीपिंग, लेकिन वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर उसके धीरे धीरे चलने की तुलना किससे की गई है? लाइक स्नेल, लाइक ए स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि घेंगा को बोलते हैं। तो वो एक छोटे से धीरे चलने वाले घेंगा की तरह चलता है। अनविलिंगली यानी अनवांटिंगली यानी न चाहते हुए भी टू स्कूल, और ऐसी अवस्था के अंदर वह विद्यालय नहीं जाना चाहता। एंड देन द लवर, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। तो थर्ड स्टेज के अंदर ही बिकम्स ए लवर, वह एक प्रेमी बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस भट्टी को बोलते हैं, धधकती हुई जो जलती हुई भट्टी है। साइनिंग यानी आहें भरना। तो ही साई लाइक फर्नेस, वह भट्टी की तरह आहें भरता है। विथ ए वोफुल, वोफुल यानी विथ सैडनेस, बैलेड, बैलेड यानी गीत। और इस अवस्था के अंदर वह दुखपूर्ण जो गीत है वो गाता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, आईब्रो बालू आंखों की भरकुट्टी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सुंदरता के लिए बताया गया है। तो वो गीत अपनी मिस्ट्रेस यानी बिलवर्ड, ही सिंग्स, ही सिंग्स सेंग फॉर हिज मिस्ट्रेस, वह अपनी मिस्ट्रेस या बिलवर्ड के लिए क्या गीत गाता है। देन ए सोल्जर, तो दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यह व्यक्ति की चौथी अवस्था होती है और उसमें वह एक सैनिक बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, और उसमें वह कई प्रकार की जो ओथ या शपथ है उनसे भरा हुआ होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, बियर्डेड यानी दाढ़ी वाला। और इन दिस स्टेज ही हैव ए बियर्ड लाइक ए पार्ड, लाइक ए लियोपार्ड या लाइक ए पैंथर। तो एक पैंथर या तेंदुए की तरह उसके दाढ़ी होती है। जेलस इन होनर, और इन दिस स्टेज ही इज जेलस फॉर होनर, वह ईर्ष्या, वह सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है, यानी वह सम्मान चाहता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, एंड फॉर दिस होनर ही इज सडन एंड क्विक फॉर इन क्वारल, वह लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल यानी बुलबुले के समान, द बबल रेपुटेशन, और ये जो बुलबुले के समान खोखली जो रेपुटेशन या सम्मान है, इसके लिए वह लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इवन इन द कैनन्स माउथ, और इन दिस स्टेज यानी इन दिस फोर्थ स्टेज ही इज रेडी टू गो इन कैनन्स माउथ, यानी तोप के मुंह में भी जाने के लिए वो इस खोखली रेपुटेशन के लिए तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, एंड इन द फिफ्थ स्टेज ही बिकम ए जज, ही बिकम ए जस्टिस, वह एक न्यायाधीश बन जाता है। और जब वह न्यायाधीश होता है तो कैसा दिखाई देता है? इन फेयर राउंड, बेली, बेली यानी पेट, और उसका बिल्कुल गोल मटोल पेट होता है। विथ गुड कैपोन, कैपोन होता है मेल चिकन, लाइंड, लाइंड यानी भरा होना, और उसका जो पेट है वो नर चूजे हैं उनसे भरा हुआ होता है, यानी वह नर चूजे खा खा के उनका पेट है वो बिल्कुल गोल हो जाता है। विथ आइज सीवियर, एंड इन दिस स्टेज हिज आई बिकम सीवियर, उसकी आंखें वो गंभीर हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, एंड इन हिज बियर्ड ए फॉर्मल कट, फॉर्मल यानी औपचारिक कट, उसकी जो दाढ़ी है उसमें एक तरह का कट है वो पाया जाता है, यानी उसकी दाढ़ी को अच्छी तरह काट करके सजाया जाता है। फुल ऑफ वाइज साज, साज यानी
प्रोवर्ब्स यानी उदाहरण एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और इन दिस एज ही इज फुल ऑफ वाइज साज, वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहता है और आधुनिक उदाहरण है वो देता है जब वह जस्टिस या न्यायाधीश होता है। यानी ये 5th स्टेज है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, अब उसकी 6th एज आती है और इस 6वीं एज के अंदर वह एक पेंटोलोन की भांति एक दुबला पतला सा व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। इनटू द लीन, लीन यानी दुबला पतला, एंड स्लीपर्ड, स्लीपर्ड यानी चप्पलें पहनी हुई, पेंटोलोन, और इस अवस्था के अंदर वह एक दुबला पतला चप्पल पहनी हुई व्यक्ति की तरह होता है। विथ स्पेक्टल्स ऑन नोज, और इस अवस्था के अंदर उसके आँखों के ऊपर चश्मे आ जाते हैं। अपन देखते हैं ना वृद्ध व्यक्ति के आँखों के ऊपर चश्मे होते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच यानी खाल का लटकना, और उसके चश्मों के दोनों तरफ की जो खाल है वो भी लटकने लग जाती है। हिज यूथफुल होज, और उसकी जवानी के अंदर जो उसका पतलून था पहनने का, वेल शेव्ड, जिसको अच्छी तरह से बचा करके रखा गया था, ए वर्ड टू वाइड, अब वो उसके लिए इतना बड़ा संसार हो गया, यानी वह इतना ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि जवानी के अंदर तो क्या था, वह मोटा ताज़ा था और बुढ़ापे में वह दुबला पतला हो गया। फॉर हिज श्रंक सेंक, श्रंक यानी सिकुड़ना, और सेंक होता है अपने घुटनों के नीचे के जो पांव होते हैं उनको बोलते हैं एंकल जॉइंट तक। तो इन दिस एज फॉर हिज श्रंक सेंक, क्योंकि उसके जो नीचे के पांव हैं वो सिकुड़ जाते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मैनली यानी मर्दानी जो आवाज़ थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबली पाइप से, वो आवाज़ है वो वापस बच्चों जैसी तीखी आवाज़ की तरह आवाज़ हो जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी जो साउंड यानी आवाज़ है उसमें सीटियाँ बजने लग जाती हैं, यानी उसके कंठ फट जाते हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो व्यक्ति की जो लास्ट और 7वां चरण है उसका वर्णन करने जा रहा है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो इन हिज 7th पार्ट दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और इसके अंदर उसका जो विचित्र घटनापूर्ण जीवन है उसका अंत हो जाता है, उस इतिहास का अंत हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डनेस, और द शेक्सपियर से दिस एज सेकेंड चाइल्डनेस, और शेक्सपियर इस अवस्था को दूसरा बचपन कहता है। एंड मियर ओब्लिवियन, और ये अवस्था है वो केवल एक विस्मृति भूल भुलैया होती है, भुलक्कड़ जीवन आ जाता है। सेंस टीथ, सेंस यानी विदाउट, और इन दिस स्टेज द ह्यूमन बीइंग विदाउट टीथ, उसके दांत नहीं होते हैं। सेंस आइज, विदाउट आइज, उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट, उसकी आंखों में किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है, यानी स्वाद नहीं होता है। और सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ें हैं वो बिना उसके विहीन हो जाता है। तो ये अपनी इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक पोइम है, और दिस पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस प्ले एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट है उससे इसको लिया गया है। दिस इज ए मोनोलॉग, और ये एक एकल कथांत वृत्तांत है। तो इन दिस पोइम शेक्सपियर डिवाइड्स ह्यूमन लाइफ इन 7 स्टेजेस, और इस कविता के अंदर जो शेक्सपियर है वो मनुष्य का जीवन है उसको 7 चरणों में विभाजित किया गया है। और वो जो 7 चरण हैं उनमें सबसे पहले है इन्फेंट, सेकंड है स्कूल बॉय, थर्ड है लवर, फोर्थ है थर्ड क्या आ गया लवर, फोर्थ है सोल्जर, फिफ्थ है जस्टिस यानी न्यायाधीश, और 7वां है पेंटालून या प्री ओल्ड एज, और 7वां है ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डिश। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस पोइम, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।